ओंकारम पर्वत श्रेष्ठम नर्मदाया समाश्रयम। तत्र देवो महादेव स्वयं लिंगे प्रतिष्ठिता। अर्थात ओंकार पर्वत नर्मदा नदी का आश्रय स्थल है। वहां स्वयं भगवान महादेव शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गौमुख वो स्थान है जहां नर्मदा की प्रिय धारा प्रवाहित होती है। यह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेश यभूषण गो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव। ओंकारेश्वर एक दिव्य तीर्थ जहाँ की प्रत्येक पाथर शिला में भगवान शंकर की साक्षात सत्ता समाहित है। यहाँ की प्रत्येक जलधारा नर्मदा की परम पावन निर्मल स्वरूप है। युगों युगों से अविरल बहती ये अमर जलधारा स्वयं भगवान शंकर के कर कमलों से प्रकट हुई है। गौमुख घाट, जहाँ गाय के मुख की आकार वाली एक प्राचीन पाषाण शिला से निरंतर जल की धारा प्रवाहित होती है। इसी विशेष स्वरूप के कारण इस पुनीत स्थल का नाम पड़ा गौमुख घाट। ये चमत्कारी जलधारा लगभग 5 किलोमीटर दूर शूलभेद की पवित्र बावड़ी से यहाँ तक आती है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से इस बावड़ी का भेदन किया था। 7 गुप्त कुंडों से अपनी यात्रा पूरी कर ये जलधारा गौमुख से प्रकट होती है। गौमुख से उद्गमित होकर ये जलधारा अंततः मां नर्मदा की गोद में समाहित हो जाती है। यही है एक दिव्य संगम। ओंकारेश्वर मंदिर के सम्मुख नर्मदा के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर के समीप स्थित ये गौमुख घाट स्कंद पुराण में उल्लिखित एक परम पुण्यदायी तीर्थ है। इसका जल सुलभेद कुंड है, वहाँ से आता है। अनादिकाल से आ रहा है। तो ऐसा कहावत है, शंकर पार्वती विचरण करने को आए थे तो पार्वती जी को प्यास लगी तो वहाँ पानी नहीं था। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि ये पानी नहीं है, यहाँ पानी प्यासा है तो पब्लिक जनता क्या करेगी। तो शंकर जी ने त्रिशूल मारा, उस कुंड को सुलभेद कुंड बोलते हैं। उस वहीं से जल आ रहा है। अनादिकाल से ये जलधारा स्वयंभू शिवलिंग का अखंड जलाभिषेक करती आ रही है। ये स्थान केवल एक घाट नहीं अपितु शिव परिवार की संपूर्ण उपस्थिति, शिव पंचायत का दिव्य धाम है। गौमुख का जल औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है, जो समस्त रोग, शोक और क्लेशों को हरने वाला है। अनेक श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर इस पवित्र जल का आचमन करते हैं और इसे अपने घरों तक ले जाकर दिवालियों में स्थापित करते हैं।